Hello बच्चों, let's read the question. A particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes a time capital T to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is given by, here we have given four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is maximum height attained by the object in the projectile motion. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे विद इनिशियल वेलोसिटी थ्रो करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में पैराबोलिक पाथ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करता है और साथ में इट अटेन अ मैक्सिमम हाइट. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन होता है इट इज गिवन एज एच मैक्स इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर. तो यहाँ पे जो u होता है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी और थीटा इज द एंगल एट विच वी हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, और यहाँ पे जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस, तो हमारे पास जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है उसके कंप्लीट करने में द टाइम टेकन बाय इट इज t. तो ये रेडियस हो गई r एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी पूरा एक रिवोल्यूशन को यहाँ पे टी टाइम में कंप्लीट किया जा रहा है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज ये ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और अगेन ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो जो ये पाथ की लेंथ है इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सो वी कैन से लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इट विल बी गिवन एज 2 पाई आर. तो जब हमारे पास हमें टाइम की वैल्यू पता है, सर्कुलर पाथ की लेंथ भी पता है, इस पर्टिकुलर केस में हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दे रखा है जो स्पीड है इट इज यूनिफॉर्म, तो ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगी. तो जो स्पीड की वैल्यू होगी इट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी. इस स्पीड के साथ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे. Now again it is stating if this particle were projected with the same speed at an angle theta with the horizontal. अब हमने यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को लिया और इसको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे इसी स्पीड के साथ यहाँ पे थ्रो किया, यानी जो स्पीड हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुई है उसी स्पीड के साथ हम यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हुए इसको थ्रो करेंगे. एंड वी नो दैट जब भी हम इस तरीके से यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इट ट्रेवल्स इन अ पैराबोलिक पाथ. ये पैराबोलिक पाथ पे यहाँ पे ट्रेवल करता है और यहाँ पे इसके थ्रू मैक्सिमम हाइट अटेन होती है. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट हमें दे रखी है इट इज गिवन एज 4 इंटू आर. तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वी कैन से फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट अटेन विल बी गिवन एज एच मैक्स इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. और यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी वी विल पुट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एच मैक्स की जो वैल्यू है ये 4r के बराबर है और u की जो वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी. हमें यहाँ पे यही बताना है कि हमने किस एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो किया होगा. सो इट विल बी 4 इंटू 2 8 g इंटू आर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कुड बी रिटन एज 8 into g into r t square divided by 4 pi square r square. Now after solving this value it will become sin square theta equals 2 into g into t square divided by
pi square into r. After taking the square root of the both side, it will become sin theta equals 2 into g into t square divided by pi square into r, और इसकी जो पावर हो जाएगी it will become 1/2. So the value of theta will be equal to sin inverse 2 into g into t square divided by pi square into capital R whole power 1/2. तो इस एंगल पे अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो it will have the maximum height as 4r. So from the given question we can say the angle of projection theta is given by theta equals sin inverse 2 into g into t square divided by pi square into r whole raised to power 1/2. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.